नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर खुदाई में प्राचीन मूर्तियां और शिवलिंग मिले हैं। समतलीकरण के दौरान काफी पुरानी मूर्तियां मिली हैं। ट्रस्ट की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहां शिवलिंग, मूर्ति और अन्य कुछ सामान जमीन के अंदर से मिला है। मूर्तियां मिलने के साथ ही दावों की बौछार शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार रह चुके लोगों के बयान भी सामने आ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट, इसी पर करेंगे बड़ी बहस। जी हाँ, तो इस नकारात्मक माहौल में जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैला हुआ है, ऐसे समय पर अयोध्या से खुशी की खबर आई है। जाहिर तौर पर सनातन धर्म से जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोगों ने राम मंदिर को लेकर वर्षों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो आज के या फिर हमारे पूर्वज हो या बुजुर्ग हो, उनके लिए कहीं ना कहीं संतोष वाली बात है कि अभी तक जिस अस्तित्व के लिए वो लड़ते रहे, वो आखिरकार खुदाई के समय निकलकर हमारे सामने आ गया। एएसआई की रिपोर्ट को लेकर बहुत सारा बवाल हुआ, सबने कहा सच्चा नहीं है, एएसआई ने सही तरीके से छानबीन नहीं की है। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर, रंजन गोगोई ने, चीफ जस्टिस जो उस समय पर थे, उन्होंने ये कोर्ट भी किया था कि बाबरी मस्जिद एक खाली जमीन पर नहीं बनी थी, उसके नीचे कोई ढांचा जरूर था, वो मंदिर था ये भी नहीं कहा था, लेकिन ढांचा जरूर था। अब सवाल इससे ये पैदा होता है कि जो अवशेष अब खुदाई में मिल रहे हैं, क्या वाकई में वहां पर मंदिर था? सनातन धर्म के लोग लगातार अब कहीं ना कहीं इस पर उनका विश्वास और ज्यादा मजबूत हो चुका है कि जो उनकी लड़ाई थी वो बिल्कुल सही थी। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बिपिन जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोज पंडित जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में चेतना नंजी जुड़ चुकी हैं। मनोज जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी।
चूंकि जाहिर तौर पर ज्यादा पॉलिटिकली इस मुद्दे को नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा, हमेशा से वो इन चीजों को प्रिटेंड करते रहे। अब जिस तरीके से अवशेष यहाँ पर मिल रहे हैं, जाहिर तौर पर हर किसी के जहन में खुशी का माहौल भी है, एक संतोष की बात भी है कि इतने दिनों से जो लालछन लगातार लग रहे थे, कि आप एक काल्पनिक बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं ये सबूत एक तमाचा है। सृष्टि जी, मैं आपको ये देखो, सच्चाई हमेशा बेशक समय लगता है पर ज़रूर सामने आ जाती है। आप बेशक आज वक्त लगा, चीज़ें हुई, और हम लोग पिछले 100 साल से और लोग इस चीज़ में कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्टों में ये सब चीज़ें होती रही, और आज कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का प्रूफ मिल गया जिस चीज़ के पीछे लड़ाई हो रही थी। ठीक है, आप ये देखिए कि जो वहाँ से शिवलिंग मिला है और जो अवशेष मिले हैं वो आज के नहीं हैं, वो आप खंडित हैं। आप क्योंकि हजारों साल पहले वो जो दबे थे, जो चीजें थी वहां पे, जो मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनाया गया था, उसका सबूत है ये। तो इससे हमें ये मानना चाहिए कि बिल्कुल मंदिर का अस्तित्व जो लोग नहीं मान रहे थे, जो लोग अफवाहें फैला रहे थे और चीजों को बरगला रहे थे, उस चीज का आज उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए इस बात से। ठीक है, हिंदू धर्मगुरु चेतनानंद जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। चेतनानंद जी, आज एक लंबी लड़ाई, एक लंबा अरसा बीता है इस बात को लेकर, और लगातार आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान इसमें रहा है। आपने लगातार सफाइयां पेश की, आप लगातार अड़े रहे, खड़े रहे, बहुत सारे सवालों की बौछार हुई, बहुत सारे लालछन भी लगे, लेकिन अब जो अवशेष यहाँ पर मिल रहे हैं उसकी रोशनी से एक बार फिर से उजाला हुआ है और बातें सच साबित हुई हैं। संघर्ष भले ही लंबा हो, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो आज स्थिति सबके सामने बहुत स्पष्ट है, और ये एक अकेले अयोध्या की बात नहीं है। अगर आप आज दिल्ली की जामा मस्जिद को तुड़वाकर देखें तो वहां भी कहीं ना कहीं शिवालय या कोई ना कोई मंदिर स्थापित होगा। ये मुगल कालीन ऐसा रक्त रंजित इतिहास है जिसको कभी किसी के सामने आने नहीं दिया गया, लेकिन मैंने जैसा कहा, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज सत्य सबके सामने खुलकर है। वहाँ शिवलिंग की मिला है, वहाँ और प्रतिमाएं मिली हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम तो मूर्ति पूजक नहीं है। इस्लाम के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये निश्चित रूप से अयोध्या जो है वो जहाँ पर खुदाई इस समय हो रही है वो राम जन्मभूमि थी, और हम इस लड़ाई में, क्योंकि ये हम सत्य की लड़ाई पर थे, हम अडिग रहे, डट रहे अपने सत्य पर, इसलिए आज प्रमाण सबके सामने है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं सिद्ध होता है, और आज ये सिद्ध हो चुका है कि वहां राम मंदिर था जिसकी लड़ाई में हम सतत संघर्ष करते रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब इस्लाम ये चीजें मानता है नहीं मानता है, सवाल शुरू से इस बात का नहीं रहा था कि आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आपकी अपनी फीलिंग्स है, अपनी भावनाएं हैं, अपनी साधना है, उसका हाथ जोड़कर सम्मान है। लेकिन जो भावनाओं को आहत किया गया, बिपिन जी, मैं धवन साहब की अगर बात करूं तो धवन साहब ने इस जो कोर्ट में एक संघर्ष की लड़ाई, लंबी लड़ाई चली है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत सारे ऐसे कोट उन्होंने दिए जो हिंदू धर्म की भावनाओं को सीधे सीधे आहत करते थे कि आप एक कल्पना की पूजा कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी मेड़ पर जाएंगे, किसी भी ईंटे के सामने आप अगरबत्ती जला देंगे तो क्या वो भगवान हो जाएंगे? आज कहीं ना कहीं ये सबूत उनके लिए भी अब शायद नाकाफी होंगे, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट को भी उन्होंने नकार दिया था। देखिए, आप ही की बात को पूरा करूंगा, नक्शा भी फाड़ा गया था। हाँ। और कोर्ट, भरी कोर्ट में। तो देखिए, आज ये जब चीजें, अवशेष सामने आ रहे हैं और मूर्तियां सामने आ रही हैं और खंडित मूर्तियां और साथ में शिवलिंग, तो अपने आप में देखिए एक बात निश्चित है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और रही बात, देखिए हमारे देश की खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहजीब है, और हम लोग हमेशा ये नाज करते आए हैं कि यहाँ पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहा है सदियों से। देखिए, और ये बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो मामला है, कई सालों से वाद विवाद में रहा, और भरपूर कोशिश करी गई कि इस मामले को जितना लटकाया जाए, लटकाते रहिए। तो उसके पीछे भी कारण था। कई लोगों के लिए, मैं सब बात नहीं कर रहा, देखिए कई लोगों के लिए वर्चस्व का सवाल था, वजूद का सवाल था, और उनके सियासी रोटियां सेकनी थी। और यही कारण रहा कि यह मामला जो बहुत साल पहले सुलझ सकता था बड़े आराम से,
तो वो लटकता रहा। और कारण देखिए उसमें करोड़ों, मैं तो यहां बोलूंगा कि दोनों की, किसी की भी धार्मिक भावना आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को सिखाया है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन यहां पर एक बात बड़े दुख के साथ बोलनी पड़ती है कि यहां पर कट्टरवाद, देखिए कट्टरवाद किसी भी धर्म का हो तो वो देश को आगे नहीं बढ़ने देगा। और यहां पर हमने यही देखना है। देखिए कितनी अच्छी नजीर पेश हुई सृष्टि कि 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, किसी भी एक समुदाय ने दूसरी समुदाय को यह जताने की कोशिश नहीं करी कि आज देखिए यह फैसला आपके हक में नहीं गया। क्या किसी ने कोई पटाखा फोड़ा? यही एक नए हिंदुस्तान का उदाहरण हम सब भारतवासियों ने आगे दिखाया कि हम अमन शांति में विश्वास रखते हैं। मंदिर मस्जिद से पहले हमारा देश है। मैं पहले बोलने दीजिए, एक मिनट। मैं सहमत नहीं हूँ विपिन जी, सिर्फ हम लोगों ने भाईचारा निभाया। नहीं, मैंने बोलने दीजिए बहन जी, मेरे को एक मिनट, मैं पहले बोल दूं। देखिए मैं एक मिनट, मैं आप ही की बात, एक मिनट, मैं आप एक बात सुनिए, ओबीसी का बयान बहुत स्पष्ट था। मैं बिल्कुल, देखिए अभी इस समय मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं। बहुत स्पष्ट ये बताते रहेंगे और हम अपनी संतति को इसको नजीर के रूप में पेश करेंगे। हम उन्हें ये भूलने नहीं देंगे कि ये फैसला हमारे हक में नहीं आया। ओबीसी ने पहले दिन, जिस दिन ये स्टेटमेंट आया, जिस दिन मैं अभी एक बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा था। देखिए जैसे, देखिए मैं एक बड़ी, अपने लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया मैं वही चाहता हूं। देखिए कोशिश क्या होनी चाहिए, एक तो हम वैसे ही कोरोना काल में जी रहे हैं और ये वैश्विक महामारी है। यहाँ पर पहले बोलने दीजिए बहन जी, एक सेकंड मैं आ करूंगा, अनुरोध करूंगा। चेतनानंद जी आपको काउंटर करना है, आप इसके बाद करिएगा मैम। चेतनानंद जी देखिए फैसला आ चुका है, तमाम चीजें प्रूफ हो चुकी हैं, आप आराम से बात करिए और विपिन जी बात पूरी कर लें, फिर आप काउंटर करिए। बड़े हाथ जोड़ के देखिए सब धर्मों को सम्मान करते हुए एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे हम बाकी धर्मों का, बाकी लोगों की आस्थाओं का सम्मान करते हैं, वैसे ही दूसरों को भी करना चाहिए। क्या देखिए, मैं बड़ी एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूं। देखिए कि जैसे हम कभी ये सवाल निशान नहीं उठाते कि लॉर्ड जीसस का जन्म कहां हुआ, जेरूसलम में, बेथलेहम में, कभी सवाल निशान नहीं उठते। पैगंबर साहब के बारे में नहीं बोलते। इबादत होती है वहां मक्का मदीना में, और रमजान का कितना पाक महीना चल रहा है, और हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं रोजे ऐसे हैं। तो ये वही बात है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो उसी तरह से मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर देखिए दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। वही घूम फिर के बात आ जाती है, पालघर में वो साधुओं की निर्मम हत्या होती है और लिंचिंग। वैसे आप हिंदुस्तान को अंतरराष्ट्रीय पटल में ले जाके बोलते हैं, देखिए हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया है। शर्म की बात है, जो आपका खुद का देश है, आप उसको ऐसे कोई कसर नहीं छोड़ते वहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल पे उसकी छवि धूमिल करने के लिए। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा, हाथ जोड़ के पूछना चाहूंगा, बड़े विनम्र तरीके से पूछना चाहूंगा, क्या बहुसंख्यक होना भी गुनाह है? मैं ये पूछना चाहूंगा। हम विश्वास नहीं करते बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, ये हिंदुस्तान सबका है और यहां पर अमन शांति बना के रखना है। और ये जो फैसला आया था 2019 9 नवंबर, ऐतिहासिक फैसला था और हमने इसी से सीख लेनी है कि देश सर्वप्रथम, मानवता सबसे पहला धर्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए हाजी आज़िज़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी साहब बहुत स्वागत है आपका, आवाज मिल पा रही है सर आपको? जी मिल रही है आवाज। हाजी साहब आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल हाजी साहब, देखिए एएसआई की रिपोर्ट को सीधे तौर पर कहा गया था कि आपने सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की है, रिपोर्ट को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो अवशेष लगातार मिल रहे हैं, जो शिवलिंग मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, खंभे मिल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए पहली चीज तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। हाँ। अब इसमें कुछ कहने के लिए क्या अभी कुछ बचता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वहाँ का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला किया, सारी दुनिया ने देखा है, हिंदुस्तान भर के लोगों ने उसको खैर मकदम किया, कबूल किया और बिल्कुल अपने सभी भारतवासियों के साथ सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए जो फैसला उसने दिया उस पर सले तस्लीम हम किया। अब इसमें अब आज ये कौन सी बात निकल के नहीं आ गई? आज तो बात होनी चाहिए उन मजदूरों की जो भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। जब आज मंदिर और मस्जिद, सभी पूजा घर, सभी प्रार्थना स्थल में ताले लगे हुए हैं,
तो आज ये मंदिर मस्जिद का मुद्दे उठ के कैसे आ रहे हैं? नहीं हाजी हमारी साहब, देखिए संवेदनाएं हाजी क्यों साहब, बढ़ती मंदिर चली जा मस्जिद के रही हैं? मुद्दे इसलिए उठ रहे हैं, मजदूरों पर हम दिन भर बात ये करते हैं। फैसला हो हाँ, चुका। देखिए फैसला बिल्कुल बिल्कुल हो चुका, फैसला हो चुका। और अगर देश को कबूल होता, या देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे थे जिन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल दी सर, बस उसका क्या बोलेंगे आप? नहीं, जिलानी ये साहब आपको क्या याद रिव्यू होगा? पिटीशन डालने के हक नहीं है। सर्वोच्च क्या न्यायालय ने फैसला सुना दिया। क्या हिंदुस्तान का संविधान कौन मुद्दा किसी बना को रहा है रिव्यू हाजी रिव्यू साहब, हाजी पिटीशन साहब। डालने का हक नहीं देते है? नहीं बिल्कुल हक है सर, आपने कहा कि फैसले का तो जब सम्मान हक है, किया अगर गया, आदमी ने फैसले को माना हक गया, का इस्तेमाल फैसले को माना बिल्कुल नहीं माना गया। गया, कहीं से कोई एक विरोध नहीं हुआ, हाजी साहब हम इंसाफ नहीं हुआ। कि सच्चाई सच्चाई होती है, बेशक देर से आए पर सच को छुपाया नहीं जा सकता। हाजी साहब अब चूंकि हमारा बिल्कुल सच को छुपाया नहीं जा सकता, बिल्कुल सच को छुपाया नहीं जा सकता। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया, ये सच्चाई है, अरे ये उससे सच्चाई पहले तो थी, आप मंदिर सच्चाई को है। शहीद कर चुके थे आप, उसकी उससे उसका पहले कोई तो प्रमाण मंदिर आप शहीद नहीं कर दे पाए चुके थे। कोर्ट में, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं आप माना। उसी देखिए के ये वक्त उसी ये के वक्त अवशेष आपका को हमारा नहीं है, हाजी न साहब, आपने हाजी साहब, मंदिर बनाया था, न आप सुनिए शिवलिंग मिल मनोज रहे जी, हैं एक हाजी मिनट। साहब। मनोज जी न आपने वहां वो शिवलिंग स्थापित किए थे, न मैंने वो उन शिवलिंगों को मिसमार किया था। ये गलत बात है आपकी, तो हाजी बिल्कुल सरासर हाजी गलत है। साहब आप सुन लीजिए सर, उस समय भी ये बातें कहने का अधिकार नहीं था किसी को कि आप एक काल्पनिक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। राम एक काल्पनिक, एक सिर्फ दृश्य है और कुछ भी नहीं है, ये कहने का अधिकार भी किसी को नहीं ये था। जिसने सर। कहा था, ये जब कहने का फैसला अधिकार हो भी गया किसी को था। नहीं था। फिर सुनिए जो आप अभी सुनिए, बात कह रहे हैं, आप सुन भी लीजिए, मेरी भी राय रखना चाहती है, मुझे डिबेट में आमंत्रित किया, बोलिए, तो बोलिए मेरी भी सर। सुन लीजिए। अगर उस वक्त किसी को यह हक नहीं था, तो आप फैसला आने के बाद वो ठेकेदार क्यों नहीं गए उनके खिलाफ मानहानि का केस करने के लिए? आखिर क्यों खामोश बैठ गए? किसने रोका था उनको? किसने रोका था उनको कि आप उनके ऊपर केस दाखिल कीजिए कि किस बिना पे आपने ये बात कही? मैंने तो नहीं रोका था, या हिंदुस्तान के दस्तूर ने तो नहीं रोका था। जिस तरह से रिव्यू पिटीशन डालने का दस्तूर ने उनको हक दिया था, इस तरह से उनके पास भी हक था। आज तो बात होना चाहिए वैश्विक महामारी की। जो मजदूर हमारे भारतीय, हमारे भाई, जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए बुरा अपना लग रहा है खून आपको? पसीना आपको क्यों बुरा लग रहा है? कहाँ बुरा लग रहा है? हम लोग तो सारा दिन हमें मजदूरों बिल्कुल पर बुरा। बात करते हैं, हम अरे लोगों से कौन- सारा मजदूरों की क्या तकलीफ फायदा आप निकल रहा है? मजदूरों की अरे तकलीफ आप क्या अगर समझेंगे इतनी सर? तकलीफ हम लोग आपने तो समझ सारा ली दिन तो बात क्या करते मदद हैं। की? मजदूरों आज की भी बात में मजदूर सारा सड़कों दिन पे बात हैं, करते हैं। आज भी मजदूर आज सड़कों पे सच्चाई हैं, आपके सामने है, आज तो आपको भी बुरा लग रहा है। सच्चाई आज आजम साहब, सच्चाई आज आप नहीं सच्चाई हजम आज कर पा रही आईने हैं। आपको दिखाई दे देखिए रहा है, तो आज ऐसा आपको बुरा लग रहा है। उस चेतन आईने में जी, आप देखिए चेतन अपने जी, आप को इसका रखिए उस जवाब प्रेम दीजिए। को। चेतन जी आज मजदूरों की आपने याद आ रही उस आईने में रख के देखिए कि आप रोज मजदूर बात कर रही है, फिर भी उनके मसले क्यों नहीं हल हो रहे? क्या आपकी बात में कमी है? ये कौन सी वो है? जिन्होंने कोरोना बम बनने का काम किया, जिन्होंने मानवता का शत्रु बनने का काम अरे किया, उस शर्म समय ये कीजिए, उनके पक्ष में शर्म खड़े होते कीजिए, हैं। आपका प्रधानमंत्री आज इनको कहाँ है? मजदूरों का दर्द कहाँ है? दिखाई दे रहा है, किसी एक ने क्योंकि अपने- ये सत्य को सामने आने नहीं देना चाहते। शर्म ये बाबर के कीजिए, वंशज है और शर्म बाबरी कीजिए, शर्म आनी आक्रामकता का चाहिए ही आपको। कोई याद करना किसको चाहते कहना क्यों ना? हैं। ये किसको इस्लामीकरण कहना करना चाहिए चाहते हैं। आप? इनके उन किसको मंसूबों पर कहना जब पानी चाहिए फिरता आप? दिखाई देता है, शर्म जब आनी सत्य चाहिए आपको। स्पष्ट हो जाता है, आपने जब वैश्विक सत्य को महामारी प्रमाण को की भी आवश्यकता किसी- नहीं होती, पूरे धर्म तब को हाजी दिया। साहब जैसे लोग ये कहते हैं कि भाई अब इसको छोड़ दो, शर्म अब आनी मजदूरों चाहिए की बात आपको। करो। मजदूरों अब को घर तक सत्य चूंकि पहुंचाने जा सामने रहे हैं। आने लगा वो है, बैठ के बातें बाबर की करती पोल है। खुलने लगी है, मंदिर विध्वंस की सिर्फ बात हिंदू खुल के आ मुसलमान गई का है, एजेंडा इसलिए आप आपने इस बात को लिया। एक सिर्फ तरफ रखो, फैलाने का। आप अरे मजदूरों कितनी पर नफरत बात करेंगे, फैलाइएगा। अब कोरोना काल की बात करेंगे। और जब इनसे जमातियों के विषय में पूछा जाता है, तब ये कहते हैं कि भाई जमाती तो निर्दोष है, उन्होंने क्या किया? वो तो डरे सहमे लोग थे, तो ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये लगातार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहे हैं और बिल्कुल आज भी बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं। ठीक है विपिन जी, देखिए मैं ये बोलूंगा कि सबको दो दो कदम चलने पड़ेंगे। अगर आपने देश को एक तरफ आप बोलते हैं कोरोना काल का दौर चल रहा है और आप खुद स्वीकारते हैं, लेकिन देखिए यह भी निश्चित बात है, कड़वा सच क्या है कि मोदी नफरत में अगर कोई सरकार की तरफ से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाई साहब, मैं एक सामान्य तरीके से बात करना चाहता हूं कि मोदी नफरत के आड़ में जो भी सरकार अगर कोई अच्छी नीति भी लाती है, कोई एक पहल करती है, तो वहां भी विरोध हो जाता है। हर एक में नुक्ताचीनी नजर आती है। यहां पर यह समझना है, बार बार मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाई साहब, मोदी जी के नहीं भाई साहब, मैं आपसे मैं पूछ रहा हूं। पहले बोलने दीजिए, मैं आग्रह करता हूं, पहले बोलने दीजिए, मेरी बात
पहुंचने दीजिए। आप भारतीय जनता मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। आप ले लिया है कि कोई मैं चुप हो जाता हूं। आप पहले बोलने दीजिए मुझे, मेरी बात पहुंचने दीजिए। हाजी साहब प्लीज बड़े साहब, अपनी बारी में बोलिए, नहीं समझ में आता है ऐसे सब डिबेट में। देखिए मैं ये बोलूंगा कि देखिए कि सरकार की तरफ से यहां पर ये समझना है कि राजनीति का समय नहीं है। आप खुद समझते हैं, बार बार हर एक मंच से ये बोला जा रहा है कि अब आप आदत डाल लीजिए कि कोरोना के साथ जीने की। तो यहां पर जब एक बात वो भी है और आपने अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना है, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, उसमें हम नुक्ताचीनी करते रहे और आरोप प्रत्यारोप करते रहे तो हो गया बेड़ा पार। फिर तो नैया आप कैसे पार लगाओगे, बीच में ही डूबेगी नैया। तो ये कहने का मतलब ये है, सुनिए भाई साहब, आपकी बात नहीं कर रहा, पहले बात पहुंचने दीजिए। यहां पर यह बात है कि आरोप प्रत्यारोप के ये इसको पीछे रखकर आप ये देखें कि यहां पर जो अच्छी चीजें हो रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से चाहे राज्य सरकार की तरफ से, तो उसका स्वागत होना चाहिए। वहां पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। बसों को लेकर पहले राजनीति हुई, फिर बाकी की आपके वहां पर कितने केस आ गए, कौन सा राज्य राजधानी बन गया कोरोना का। ये और रही बात, क्योंकि आपने बात करी उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने बोला कि इस समय कोरोना के बारे में बात होनी चाहिए। जनाब, कोरोना के बारे में रात दिन हम लोग वही मुद्दा उठा रहे हैं बार बार। और ये देखिए इस समय क्योंकि खबर दिखानी होती है कि कुछ अगर नई बात कोई डेवलपमेंट होती है तो वो दर्शकों तक भी लेके जाती है, वो मीडिया लेके जाएगी आगे बात। तो उसमें कोई राजनीति थोड़ी ना हो रही है, वो तो एक सिर्फ बात हो रही है कि अब दूध का दूध पानी का, वो भी बात हो रही है। हर किसी के समुदाय की बात नहीं हो रही। कुछ कट्टरवाद लोगों के बारे में, वो हर धर्म में होते हैं और कट्टरवाद की वजह से ही देश आगे नहीं बढ़ता, रोड़े अटकते रहते हैं, वही रोड़े डालते हैं। ये आपकी बात नहीं कर रहा मैं। अभी आपके पैनल में मौजूद मोहतरमा ने इल्जाम लगा दिया कि हम ही लोग हैं कोरोना फैलाने वाले। आपने इनको कंडेम किया या किसी इतने बड़े, मैं बोलता हूं, मेरे को बोलने दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं। देखिए मैं इत्तेफाक रखता हूं, किसी भी धर्म, कोरोना किसी का धर्म देख के नहीं आया। ये नहीं उसने देखा कि पहले आप मुस्लिम है कि हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है, समझ में नहीं आ रहा। और ये नहीं मुद्दा है। विपिन जी, चेतनानंद जी और हाजी साहब, आप हमारे मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। कोरोना पर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने फैलाया। ये कैसे आपने एक्सेप्ट किया? आपने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की। ये कौन सा एजेंडा है? मैंने किसी पर पर्सनल, जब आप कोरोना की बात करेंगे, देखिए शशि जी, कोरोना के आप राम मंदिर से कोरोना पर जाएंगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। चेतनानंद जी, ये बार बार कहा गया है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कोई भी धर्म कोरोना के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये बात समझिए। बिल्कुल, मैंने किसी धर्म को नहीं कहा, मैंने कहा ये जमातियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। शशि जी, मैंने किसी धर्म पे कोई आक्षेप नहीं किया। शशि जी, मैंने किसी धर्म पे कोई आक्षेप नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जमाती जब कोरोना बम बनकर घूम रहे थे तो ये लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। आज इन्हें मजदूरों की चिंता सता रही है। पर हम लोग डिबेट कर चुके हैं। आज हमारा मुद्दा उस बात पर है कि जिस रिपोर्ट्स को, जिन तथ्यों को, जिन बातों को, हिंदू धर्म की भावनाओं को हमेशा से आहत किया गया, संस्कृति को हमेशा से झुठलाने की कोशिश की गई, उसका आईना आज दिखाया जा रहा है उन लोगों को जो लगातार ये सवाल खड़े करते रहे थे। इस पर हमारी डिबेट है। मनोज जी। चेतनानंद जी, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, या हाजी साहब, हमारा डिबेट करने का, देखो आज जिस महामारी से देश गुजर रहा है, विश्व गुजर रहा है, उससे कोई अज्ञान नहीं है। सबको पता है कि आज हम किस परिस्थिति से चल रहे हैं। ये जो महामारी है, ये स्थिति खराब होती जा रही है, इसमें सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, सरकारें भी लड़ रही हैं, एक आम आदमी लड़ रहा है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि जो लड़ाई लड़ी गई राम मंदिर को लेके, जो हमने 100 साल हमने जो केस लड़े, मुकदमे लड़े, वहां सही कौन था? झूठ के लिए कौन लड़ रहा था, सच के लिए कौन लड़ रहा था? आज अगर कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं तो हम उनका विश्लेषण करना चाहते हैं कि एक्चुअल में हकीकत क्या थी वहां पे। वो हकीकत निकल के सामने आई है। और हाजी साहब, ना हम आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, ना किसी और की तरफ उंगली उठा रहे हैं, ठीक है? हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सच सच होता है, बेशक देर से आए, पर सच को कभी मारा नहीं जा सकता, कभी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। आज नहीं तो कल वो जरूर सामने आता है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। बिल्कुल, चलिए हाजी साहब, मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास में, रुकेंगे छोटे
जी हाँ, तो सच्चाई आखिरकार सामने धीरे धीरे कर आ ही रही है और लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि हिंदू धर्म के लोगों को बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, बार बार संघर्ष करते हुए अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करनी पड़ी, जो कहीं ना कहीं आज सच्चाई हमारे आपके सामने है। तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हाजी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जाने से पहले अपनी बात पूरी करिए। मेरा कहना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो सच्चाई और जरूरत नहीं थी। आज वहाँ पे ऑब्जर्वर तो मौजूद नहीं है। अब तो वहाँ एक पक्ष के लोग अपना मंदिर का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। अब उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला ये तो वही जाने। लेकिन मुसलमान के किसी तबके ने अगर इसका विरोध किया हो कि नहीं हम इसको नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का मतलब। हाजी साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं फिर से मुसलमानों ने जी हेलो जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ बोलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जी, और मुसलमानों ने 99% मुसलमानों ने उस फैसले को तस्लीम किया। अगर 1% कुछ लोग ऐसे थे जो उसको ऊपर एतमाद नहीं करते थे, मीन रिव्यू पिटीशन की, तो तमाम मुसलमान उनके साथ नहीं खड़े थे। मुसलमानों ने वहीं पे अपना दावा विड्रॉ कर लिया जी। लेकिन सवाल ये कहना कि आदि काल में वहां पे क्या था, तो आदि काल में ना हम मौजूद थे, ना भारत सरकार थी, ना सुप्रीम कोर्ट था, कोई नहीं था रंग काल में जिसने देखा उस काल में कि क्या था क्या नहीं था। हाँ। लेकिन जो लोगों ने हमारे मौजूदगी में हमारी आंखों के सामने जो देखा था कि वहां पे बाबरी मस्जिद की जो रेगुलेशन के आंदोलन के तहत उसके बाद एक खेल चला जिसका फैसला में आया और मुसलमानों ने उसको तस्लीम किया। हाँ। तो ये मुद्दा खत्म हो जाता है। 1000 साल पहले कहाँ पे क्या ठीक है। अच्छा हाजी साहब, अब मैं कुछ पूछूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछूं सर। ठीक है, आप डिबेट में शुरू से एक ही बात बोल रहे हैं, मैं समझ रही हूं आपकी बात को कि फैसला आ चुका है तो अब इस डिबेट का या इस चर्चा का इस मुद्दे पर कोई मतलब नहीं बनता है। आपने कहा कि बाबरी मस्जिद हमारी आंखों के सामने, उसको आपने कहा कि शहीद किया गया, आपने कोट किया इस बात को। देखिए, अभी ये जो अवशेष मिल रहे हैं ये भी हमारी और आपकी आंखों के सामने ही मिल रहे हैं। ये 1000 साल पहले के अवशेष हैं या 10,000 साल पहले के अवशेष हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन ये कोई रातों रात जाकर वहां पर सर रखकर नहीं आया है कि वो जमीन के अंदर ये सारे अवशेष या शिवलिंग या खंभे या जो भी चीजें वहां से मिल रही हैं वो वहां पर दबा के आ गया हो, ये कोई करके नहीं आया है। बात सिर्फ इतनी है सर कि आप समझने की कोशिश करिए, जैसे आपकी भावनाएं हैं वैसे सनातन धर्म की भावनाएं रही हैं। लोगों ने बहुत सारी आलोचनाओं को झेला है, जो संघर्ष हिंदू धर्म ने किया है वो बार बार उनके ऊपर आरोप लगे कि आप सिर्फ एक अपनी दिमाग की ख्याली पुलाव है, दिमाग की मानसिकता है, आपकी उपज है, आप उसकी पूजा करना चाहते हैं। अब ये सबूत अगर सामने आए हैं सर, तो क्यों ना इस बात पर सवाल उठे, क्यों ना सवाल पूछा जाए और क्यों ना इस पर चर्चा की जाए कि जो आलोचनाएं हिंदू धर्म को सहनी पड़ी है, उनको हमेशा से जलालत सहनी पड़ी है कि आप एक मूर्ति पूजा करते हैं, आप एक पत्थर की पूजा करते हैं, ये सबूत आखिरकार उन्हीं चीजों के हैं सर जो आलोचनाएं हमेशा से लोगों ने सही हैं। इसीलिए सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हाजी साहब, कि कोई भी किसी भी पूजा पद्धति से ईश्वर की उपासना कर सकता है, उसका विरोध करने वाला नास्तिक हो सकता है, आस्तिक नहीं हो सकता। जो कोई भी किसी भी पूजा पद्धति पे उंगली उठाए वो इंसान नहीं हो सकता, वो जानवर प्रवृत्ति का हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का एक है, उसके अलग अलग रूपों में अलग अलग धर्मों में उसकी पूजा और आराधना की जाती है। तो ये कोई नास्तिक ही कर सकता है, इसका इस्लाम ना कोई, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इस्लाम कुरान में मशहूर मरूफ आयत है, वले दीन, तुम अपने दीन पे रहो, अपने दीन पे रहे, तुम अपने यही तो बात है हाजी साहब। देखिए, आप ये बात समझ रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन नास्तिकों का जिक्र कर रहे हैं सर, उनकी तादाद हमारे देश में बहुत ज्यादा थी उस समय पर, जो आपने खुद देखा है। आप भले इंसान हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें हमेशा से हमारे देश में नहीं होती आई हैं सर। इसी डिबेट में हम और आप राम मंदिर के मामले पर कम से कम 10 से ज्यादा बार मिल चुके होंगे सर। तब का माहौल और आज का माहौल जमीन आसमान का फर्क है सर। तब लोग ऐसा नहीं सोचते थे कि कोई नास्तिक ही ऐसा कर सकता है जो किसी धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाने की कोशिश करे। 1000 दफा नहीं सर, लाख दफा बार ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऐसे फाड़ा गया है नक्शा,
कोर्ट में फाड़ा गया है सर, तो जाहिर तौर पर आहत अगर लोग होते हैं तो फिर सवाल उठता है जब सबूत मिलते हैं। मैं आगे बढ़ूंगी। हाजी साहब, आपकी बातों का बहुत सम्मान करती हूं मैं। विपिन जी, देखिए, मैं ये बोलूंगा कि 2003 में जब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी थी और एएसआई ने एक बात बोली थी कि सब कुछ जो यहाँ पर अवशेष पाए गए थे और मंदिर के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, तो ये भी देखिए। और अब जो है, क्योंकि आपने पूछा कि अब क्यों चर्चा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पहली बात तो निश्चित बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया 2019 9 नवंबर, तो उसका सबने सर माथे सम्मान किया है, ये निश्चित बात है और सम्मान करना भी है हम, जो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर यह भी मद्देनजर रखनी है बात कि 2003 में जब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी थी हाईकोर्ट को, तो उसकी भी देखिए आप, उसकी कितना उसका महत्व बढ़ जाता है। और साथ में एक बात बहुत जरूरी कि बार बार यह बोला गया था कि कोर्ट ने भी एक बात बड़ी अपनी तरह से रुख साफ करा था कि जब भी जो फैसला होगा वो धार्मिक आस्था के आधार पर नहीं होगा, जो अवशेष मिलेंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे किया जाए। बिल्कुल। और तो ये आस्था, देखिए आस्था अपनी जगह है और आस्था का वो अलग बात है, लेकिन जो कोर्ट ने जिस बात का संज्ञान लिया कि तथ्यों पर लिया है कि, और यही बार बार बोला गया था, बीच में यह भी आपने देखा कि मध्यस्थता पैनल का गठन हुआ था, वो अलग बात है कि वो विफल रहे। हाँ। कि वहां पर भी राजनीति शुरू होगी कि एक कोशिश करी गई कि किसी ना किसी से इसको विफल कर दिया जाए कि देश आगे बढ़ सकता था, मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ सकता था, अमन शांति बनी रहती। लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जब हाजी साहब जब आप बोलते हैं कि सब मुसलमानों ने इसका स्वागत करा, बिल्कुल ये हर एक धर्म में है। कुछ लोग होते हैं जो बीच में रोड़े अटकाते हैं और उसी कारण जो है देश आगे बढ़ नहीं पाता। तो हमने यही देखना है कि अब जो ये एक दूध का दूध और पानी का पानी हुआ अवशेष मिले हैं, देश को आगे जाना चाहिए। जैसे हम दूसरों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं, वैसे ही हम उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं का भी हर कोई सम्मान करे, तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। मनोज जी, सिस्टर जी, अभी क्या है, अभी हम लोग भूमि को समतल कर रहे हैं, मतलब बराबर कर रहे हैं। जब बराबर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें निकली हैं। अगर कल को वह खुदाई होनी चालू होगी तो और बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेंगी जिसको कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। आप इससे आंखें नहीं मूंद सकते। हमारा सिर्फ डिबेट का मतलब क्या है हाजी साहब, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, आप किसी कौम को ब्लेम नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस चीज पे हम लड़ाई लड़ रहे थे वो सच था या झूठ। आज जो लोग राम के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं थे, जो लोग यही मानने को तैयार नहीं थे कि राम है या नहीं, जो लोग ये कहते थे कि काल्पनिक है ये राम सेतु के वजूद पे सवाल उठते थे, राम सेतु के वजूद पे सवाल उठे थे। आज हम ये कहते हैं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, चीजें हो गई, डिबेट का कोई मतलब नहीं है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीजें अब निकल के आ रही हैं वो देखने वाली हैं और हमें समझ उससे बहुत सारे सबक सीखने चाहिए कि हम कहां खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा। देखिए हाजी साहब, आप मेरी बात से अब इत्तेफाक रखेंगे जब मैं एक बात सामने एक समक्ष रखूंगा। देखिए बड़ी हैरानी होती है और कितने दुख की बात है कि मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं कि यहां पर जिसकी मनमर्जी आए जो कर दे। मैं उसमें कुछ हिंदुओं की भी बात करूंगा, बिल्कुल निश्चित बात है कि आप अपने तरीके से उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, फिर बोलते हैं अरे कमाल है जनाब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप रामायण में अलग अलग वर्जन्स दे रहे हैं, फिर कहते हैं कमाल है हमारी आजादी पे आप सवाल उठा रहे हैं, हमें आजादी से आप करने नहीं दे रहे काम। अरे भैया, आप बोल रहे हैं कि राम के पुत्र थे या राम की पत्नी कौन थी, आप वहां पर डिस्टॉर्ट कर देंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसी की भी आस्था को ठेस लगेगी। यहां पर ये एक लक्ष्मण रेखा बीच में बननी चाहिए कि जहां पर आप कहां पर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, और वो तभी, ताकि जैसे हम दूसरों की धार्मिक आस्थाओं की कदर करते हैं वैसे वही हमारी धार्मिक आस्थाओं की भी कदर होनी चाहिए, और तभी आप जो है अमन शांति बना के रखेंगे। मैं एक सामान्य बात कर रहा था, जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है चेतनानंद जी। शशि जी, मैं बहुत देर से आपकी डिबेट को सुन रही हूँ। मैं दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, शायद विपिन जी को भी समझ में आ जाएगा। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। दिनकर जी ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या क्षमा करेगा जो खुद दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति बैठे रहे सिंधु किनारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से,
धधक उठी पौरुष की ज्वाला राम केकर से। तो ये हमें समझना पड़ेगा, अगर हम इतने विनीत हो जाएंगे कि हम सर्वधर्म संभाव की बात एक तरफ से ही करते रहेंगे, भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। अगर आप भाईचारा सुनिए, चेतनानंद जी, मैं आपको आपकी बात कहने दूंगी मैम। मैं आपको बुलाया ही मैंने इसीलिए ताकि आप अपनी बात रखें, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप टीवी चैनल पर बैठकर आप सुनिए मैम, मैं एक तरफ से नहीं सुन रही हूँ, आप सुनिए चेतनानंद जी, मैं आपको पूरे 5 मिनट दूंगी मैम बोलने के लिए। आप इस तरीके की बातें यहाँ पर नहीं कर सकती हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप इस तरीके की बातें यहाँ पर नहीं कर सकती हैं। आपका काम है सम्मान करने का, आप करिए सम्मान। मैंने आपको यहाँ पर बुलाया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, किसी और धर्म पर टिप्पणी करने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है। आज धरती को समतल करने के लिए जो चीजें निकल रही हैं, उससे ये प्रमाण सिद्ध हो जाता है कि इतिहास हमारा रक्त रंजित रहा है। हमारे देखिए, ये तरकीन चर्चा हो गई है। अभी अभी हमारे पैनलिस्ट इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, मैंने कुरान की आयत तक कोट करके सुनाई। जब इस तरह की मानसिकता पनप रही हो आपके डिबेट में ही, इस पैनल में ही हो, तो फिर क्या बात की जाए बताइए। बताइए कुरान में क्या लिखा है, हम सब जानते हैं। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार आयतों को कोट करते हैं, क्या लिखा है कुरान में? चेतनानंद जी आप कहाँ जा रही हैं? एक मिनट चेतनानंद जी, मैं ऑडियो आपका डाउन करा दूंगी। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है चेतनानंद जी, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। यहाँ पर एक मिनट चेतनानंद जी, मैं बहुत स्ट्रिक्टली आपको बोल रही हूँ, मैम। इस्लाम में क्या लिखा है ये आपको बिल्कुल भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि उनके धर्म में क्या पढ़ाया गया है, क्या लिखाया गया है। आपको राइट नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप खुद सुनने की क्षमता नहीं रखती हैं, आप सुनने की क्षमता नहीं रखती हैं, आप कहती हैं कि दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप भी उस धर्म का सम्मान करिए। आप पहले सम्मान करना सीखिए मैम, आप पहले सम्मान करना सीखिए, तभी आपको बदले में सम्मान मिलेगा। सम्मान करना सीखिए। और मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, आप मुद्दे पर बात करिए, आप इस्लाम पर या कुरान पर टिप्पणी करने मत बैठिए यहाँ पर। मैं डिबेट आगे नहीं ले जाऊंगी, नहीं तो मैम प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। 2 कदम सबको चलने पड़ेंगे सर, 2 कदम सबको चलने पड़ेंगे। इस पर डिस्कशन नहीं होगा सर, हम अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। चेतनानंद जी माफ कीजिएगा मुझे मैम, आपको अगर इस्लाम पर टिप्पणी करने बैठना है, आप कुरान की आयतों के बारे में आपको बताने बैठना है, तो प्लीज मैम मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मैम। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आपको ये सब करने का राइट नहीं दूंगी मैम। जो मेरा मुद्दा है आप उस पर डिस्कशन करें, लेकिन मैं बोल नहीं सकते, आप उस पर डिस्कशन करें। आपसे एक मिनट चेतनानंद जी, आपको मैंने क्या कुरान पर डिबेट करने के लिए बुलाया है? मैंने आपको राम मंदिर में मिले अवशेषों पर रोशनी डालने के लिए बुलाया था, मैंने आपको इस पर डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया था। मुझे माफ करिए, मैं आगे बढ़ूंगी। मनोज जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, इस चीज का राइट आपको नहीं है कि आप किसी भी धर्म पर उंगली उठाएं, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको। मनोज जी आपको कोई राइट नहीं है मैम, कोई राइट नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ, कोई अधिकार नहीं है। आज जिस महामारी से हमारा देश गुजर रहा है, जिससे वर्ल्ड गुजर रहा है, जिससे सब लोग पीड़ित हैं, आज हम इस बायोलॉजिकल युद्ध में हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम लोग इस चीज को समझना चाहिए कि हम इस युद्ध में सब एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़ रहे हैं। आप देखिए तो सही कि दिल्ली के गुरुद्वारों में, चेतनानंद जी, दिल्ली के गुरुद्वारे में रोज 50 लाख आदमियों को खाना खिलाया जा रहा है। क्या आप इस बात को नहीं समझ सकते? क्या इंसानियत नहीं है? आज देखिए कि जो लोग, जो पुलिस वाले, जो डॉक्टर्स, जो मीडिया के लोग, जो अपनी जान हथेली पर रख के जो सारी चीजों को चला रहे हैं, क्या हमें आज उनके बारे में नहीं बात करनी चाहिए? क्या मैं आपको, हाजी साहब को, मैं दोनों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज हम राजनीति ना करके सर, मैंने तो
कोई आपत्तिजनक या राजनीतिक बात की ही नहीं। नहीं, हाजी साहब, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने, मैं आपको कहना चाहता हूं कि रीजन ये है कि हम लोग एक दूसरे पे उंगली ना उठा के आज इस महामारी के टाइम में एक साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के इससे लड़ने की कोशिश की जाए। चेतनानंद जी, आप बात सुनिए मैम। आज हमने अपनी डिबेट की स्टार्टिंग इसी बात से की थी कि आज एक इस नेगेटिव माहौल में एक पॉजिटिव साइन हमें मिला है, एक सकारात्मक पहलू हमारे सामने आया है, जहां पर तबके में खुशी की लहर है। आज आप देखिए, बाद में आज चेतनानंद जी, इतनी नकारात्मक बात कैसे कर सकती हैं मैम? चेतनानंद जी, आप देखिए, आज एक आम आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, आज एक आम आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, सुबह चैनल खोलता है तो सिर्फ एक खबर होती है, आप सुबह खबर में खोल, ये निरर्थक चर्चा जारी है। मनोज जी छोड़ दीजिए, माफ कीजिएगा चेतनानंद जी, आपको अगर क्रिटिसाइज ही करना है यहाँ पर बैठकर कि आप किसी एक धर्म को पकड़ लेंगी और आप यहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगी, मैं उसका राइट नहीं दूंगी विपिन जी। नहीं सर प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। नहीं, ये मैं करने नहीं दूंगी अपने चैनल पर, प्लीज। मुझे इस बात का नाज होता है कि हम सर्वधर्म मानने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, बिल्कुल उसमें हम ये नहीं देखेंगे। पहले बहन जी सुन लीजिए, पहले बात पहुंचने दीजिए। नहीं, कोई मैं भाषण नहीं दे रहा, प्रवचन मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का नारा क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हम एक समुदाय के लिए, एक धर्म के लिए? जब प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या मैं ब्राह्मणों का ठेकेदार बन जाऊंगा? नहीं, आप पहले बोलने दीजिए ना बात। क्या मैं ब्राह्मणों का ठेकेदार बन जाऊंगा? सबसे पहले तो मेरे पिताजी मुझे घर से बात करेंगे अगर मैं खुद ठेकेदार बनूंगा तो। पहले बोलने दीजिए, पहले बात पहुंचने दीजिए। चर्चा, अरे आप खुद स्वीकारते हैं कि कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं। आपने अगर कोरोना को जवाब देना है, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, कदम से कदम नहीं मिलाएंगे, तब तक हम देश को मार नहीं पाएंगे। हम चेतनानंद जी, मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ। एक मिनट सर, विपिन जी, चेतनानंद जी, मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ। जब आपको सही लगे कि आप मुद्दे पर बात करेंगी, तब आप प्लीज आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैम, आप प्लीज टाइम बर्बाद मत करिए किसी एक धर्म को उठाकर और आप उसकी आलोचना करने बैठ गई हैं। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही थी कि जो संघर्ष का समय आप सब लोगों ने देखा है, उसके बाद में आज ये तस्वीरें सामने आने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप किसी एक धर्म को टारगेट करने के लिए यहां पर बैठ गई हैं। मैं माफी चाहती हूं उसके लिए। मनोज जी। सृष्टि, आज हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आपने राम मंदिर पे डिबेट क्यों रखी, उसका कोई और पर्पस नहीं था। हम लोग हटके ये चाहते थे कि एक जो सच्चाई सामने निकल के आई है वो देश के सामने जानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। आज तब जब भी आप न्यूज चैनल ऑन करते हैं, सिर्फ एक ही खबर होती है कि इतने पेशेंट बढ़ गए, इतने मर गए, इतने ठीक हो गए। एक आम आदमी जो बेचारा घरों में बैठा है पिछले 2 महीने से, वो डिप्रेशन में जा रहा है, न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया है उसने। क्यों? सिर्फ एक ही खबर होती है, इतने मरीज बढ़े, इतने मर गए, ये चीजें हो गई। तो हमने या चैनल ने सबने एक विचार बनाया कि आज हम ऐसे मुद्दे पे डिबेट करें जिसपे कि पूरे देश को 100 साल से बरगलाया था, भड़काया था और चीजें खराब थी। आज हमने कम से कम ये कोशिश की कि एक जो सच्चाई है, जो चीजें हैं, वो निकलकर कम से कम देश के सामने जा सके। लेकिन आज भी हम वही काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और ये बोलेंगे आप पे उंगली उठाएंगे और वो हम पे उंगली उठाए, ये चीज ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये डिबेट हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं रखी गई थी। ये डिबेट इसलिए रखी गई थी कि जो संघर्ष का इतना लंबा चौड़ा समय बीता है और जो आलोचनाएं कुछ एक तबके ने की हैं, हर तरीके के लोग होते हैं देश में, इस दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। चेतनानंद जी, ये समझिए इस बात को, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। वो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेंगी और आप अपने आचरण को कैसा रखेंगी, ये आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है। जो इतने वर्षों तक एक टीस रही थी हमेशा से, जो साबित करना पड़ा था
हिंदू धर्म को कि हाँ राम है, राम के अस्तित्व पर जो सवाल खड़े हुए थे वो कुछ एक लोगों ने खड़े किए थे, ना कि पूरे समुदाय ने खड़े किए थे। बार बार हम ये बात स्पष्ट करते हैं कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं होती है। उस चीज को यहां पर खत्म करने के लिए ये मुद्दा और ये डिबेट हमने रखी थी कि वो जो संघर्ष की लड़ाई थी वो सच पर आधारित थी। यही दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी और यही दिखाने की कोशिश हम करते रहेंगे। बिपिन जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए चेतनानंद जी, कि हम लोग हर एक मन से एक ही बात बोलते हैं कि अगर अल्पसंख्यक कहीं भी पूरे विश्व में महफूज है तो वो हिंदुस्तान में है। तो आप ये भी बात देखिए, हम पाकिस्तान का क्यों घनघोर विरोध करते हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो गया है, तो कम से कम हम वो गलती यहां पर ना दोहराएं। यहां पर हमने सबको साथ लेके चलना है। लाल किले की प्राचीर से जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमने उनकी बात का सम्मान करना है। वो कहते हैं हमने देश को सुपर पावर बनाना है, हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनेगी। तो यहां तो बात उन पे भी लागू होती है। मैं हाजी भाई से भी पूछूंगा कि आप सियासी चश्मे से हर चीज को ना देखा करें, कोरोना काल में नुक्ताचीनी बंद कर दें। आप कुछ जो चीजें सरकार की तरफ पहल अच्छी होती है उनका स्वागत करें, क्योंकि वो आपके हित के लिए आर्थिक घोषणाएं हो रही है, उसका भी मजाक ना उड़ाएं। हाजी साहब, बिल्कुल जो हम सरकार के साथ कदम ब कदम खड़े हैं, शाना बशाना खड़े। सरकार ने जो भी पॉलिसी उठाई है उसका हमने बिल्कुल समर्थन किया है और करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार हमारी है। सरकार हमारी है, हमने सरकार बनाई है, तो हम सरकार से हमारा विरोध कैसे हो सकता है? सरकार की किसी एक पॉलिसी से हमारा नाइतफाकी हो सकती है, लेकिन टोटली हर पॉलिसी से हमारी नाइतफाकी नहीं हो सकती और ना ही हम कर सकते हैं। तो ये तो सरासर जो लोग कर रहे हैं वो सरकार के नहीं, अपने आप के खुद दुश्मन है। ठीक है चेतनानंद जी, और उनके ऊपर आप सवाल पूछिए शशि जी, मैं तभी जवाब दूंगी जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे। देखिए चेतनानंद जी, आपको बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है मैम कि आप किसी एक धर्म को लेकर यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये चाहती हैं कि सामने वाला आपके रिस्पेक्ट करे, आपके धर्म के बारे में सही बातें बोले, तो पहले आपको खुद तो वो करना पड़ेगा ना मैम। या आप लगातार सिर्फ आलोचना करती रहेंगी और आप ये उम्मीद करती रहेंगी कि सामने से हमें किसी प्रकार की आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी। पहले हम तो वो काम करें। हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला वो काम करे और हम वो काम ना करें? ऐसा कैसे चलेगा मैम? शशि जी, मैं अपनी बात को बहुत संयमित तरीके से जवाब दे रही हूँ, लेकिन कोई बीच में ना बोले। जी ठीक है। देखिए शशि जी, इस देश में सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के मानने वालों ने वसुदैव कुटुंबकम की परिभाषा को सत्यापित किया है और उसको सिद्ध भी किया है। जी। हम लोगों ने ना तो मुगल शासक हमारे थे, इतने आक्रमण हम लोगों ने झेले हैं, हमारा रक्त रंजित इतिहास रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम आज का भारत देखते हैं उसमें बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि मंदिरों के दरवाजे रोजा इफ्तियारी के लिए खोल दे। हाँ, आप उसकी बुरी प्रशंसा करते हैं, ये अच्छा है, लेकिन कितनी मस्जिदों में नवरात्रों के लिए व्रतों के फलार का आयोजन किया गया? देखिए, सर्वधर्म संभाव या भाईचारे की बात शशि जी एक तरफ से नहीं हो सकती है। हम अपना दिल बड़ा रखते हैं, आप हमसे भाई की तरह गले तो मिलिए, लेकिन आप गले मिलकर हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करेंगे। ये जो मामला है, जो राम मंदिर के विषय पर आज डिबेट है, जिस समय ये पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आई थी, उस समय ही मुसलमानों ने, एक वर्ग विशेष ने जो इस मुकदमे को लड़ रहा था, उसने बहुत स्पष्ट ये कहा था कि अगर ये रिपोर्ट हमारे हक में नहीं आती या ये सिद्ध हो जाता है कि यह मंदिर के अवशेष है, तो इस पर से हम अपना हक छोड़ देंगे। लेकिन ये नहीं हो पाया ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। शशि, मैं आपके साथ बहुत बार डिबेट पे बैठी हूँ, आपने मुझे कभी भी अपना संतुलन या अमर्यादित भाषा पे बात करते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन आप एक तरफ से भाईचारा नहीं निभेगा। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, अगर आप इस देश को शांति के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं, विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं, तो
सामने से भी ठीक उतना है, ही प्रेम, ठीक है, उतना ही आपकी बात जज्बा ठीक है, आप आपकी बात करवा के ठीक है, दिखा दीजिए। आपकी बात ठीक है मैम, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकली मैं बात करूंगी। आपने कहा कि बहुत सारे मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए नमाज पढ़ने के लिए, जब मुस्लिम भाई हमारे धूप में बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो उनको स्थान दिया गया, और आपने मस्जिद के दरवाजे क्यों नहीं खोले नवरात्र के लिए? क्या मस्जिद के दरवाजे अगर नवरात्र के लिए खोले जाते तो आप वहां पर जाती पूजा करने के लिए और फलाहार करने के लिए? आप खुलवाइए तो आप सुनिए, बहुत प्रैक्टिकली जो पॉसिबिलिटी है ना मैम, आप उस पर बात करिए खाली। क्या बिना भाईचारे के देश, बिना भाईचारे के देश चलता चला आया? बिना भाईचारे के देश चलता चला आया? आप क्या बात कर रही हैं मैम? बिना भाईचारे के देश चलता चला आया? आप मुझे बताइए तो सही, एक तरफ से प्रयास करके तो देखिए। आप बताइए दिल्ली में अभी किस देश को चला है? देखिए हम कम अभी फरवरी में, एक मिनट अभी में 24 चेतन जी देखिए, मैं ये बात नहीं मानती, मैं खुद ये बात नहीं मानती कि ये चीजें एक तरफा होती हैं, ये चीजें एक तरफा। आप निरर्थक चर्चा कर रही हैं मैम, ये चीजें एक तरफा नहीं होती, आप निरर्थक चर्चा कर रही हैं। चेतन जी, आप निरर्थक चर्चा कर रही हैं मैम, आप बेफिजूल में अपना टाइम भी बर्बाद कर रही हैं, और यहाँ पर जितने लोग हैं आप उनका टाइम भी बर्बाद कर रही हैं मैम। मैं प्रैक्टिकली इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि खाली आप एफर्ट करती हैं। ये देश आपसी भाईचारे की वजह से ही जिंदा रहा है और चलता आया है, और आप निरर्थक चर्चा कर रही हैं। ये चलिए, आप सभी का मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर देखिए, ऐसे नेगेटिव माहौल में एक पॉजिटिव खबर हमारे सामने आई, एक ऐसा मुद्दा हमारे सामने आया जो दोबारा से कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करनी पड़ी आज। इस पर बात सिर्फ इतनी है कि एक जो लंबा चौड़ा संघर्ष चला है, संस्कृति पर सवाल उठे, अस्तित्व पर सवाल उठे, भगवान पर सवाल उठे, उसका एक जवाब है जो अब निकलकर सामने आया है। इसमें किसी आप समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। कुछ एक लोग थे जो लगातार इस पर सवाल खड़ा करते रहे थे, इसीलिए उनको जवाब देना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।